हेलो बच्चों, तो आज जो आप लोगों के स्कूल में टेस्ट हुआ क्लास 9th के बच्चों का गणित का मैथ का, उसका आज हम आंसर की को बताने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितना उत्तर सही किए हो और कितना गलत किए हो। ठीक है, और मिला लेने के बाद आप हमें नीचे ज़रूर कमेंट कर देना कि सर हमारा कितना सही हुआ है। ठीक है, वो आप हमें नीचे ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर देना। चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। देखिए, जो सबसे पहला सवाल था, पहला सवाल हमारा क्या था, निर्देशांक 4 4 इनमें से किस रेखा का हल है। ठीक है, तो आपको बारी बारी से सभी समीकरण पे बैठाना था। ठीक है, और उसके बाद देखना था कि दोनों साइड इक्वल किस में आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में जो है बच्चों, आप लोग का दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए हम सॉल्व आप लोग को करवा नहीं रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि आप लोग बस इसमें उत्तर मिला लो, चूंकि सारा क्वेश्चन आप लोग को पहले से सेट मॉडल, सभी मॉडल पेपर में सेट 1 में सेट 2 में सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग दूसरा नंबर सवाल में। क्या है, समीकरण 6kx प्लस 12ky बराबर 96 का हल 2 और 3 है, तो k का मान क्या होगा। यहाँ पे आपका k का मान पूछ रहा था, तो इसमें जो k का मान होगा ना, वो होगा आप लोग का 2। कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर बी जो किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। तीसरा नंबर जो सवाल था, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 14 का हल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज बताया नहीं गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नीचे दिया गया है x का मान और y का मान। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है, x है प्लस 3y बराबर 14, यही है ना सवाल। ठीक है, देखो यहाँ पे 2, x का मान कितना है 2.5, तो लिख देंगे 2.5 और प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है 3, तो बराबर 14। देखते हैं दोनों साइड बराबर आता है कि 2.5 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 बराबर 14। दोनों साइड क्या हो गया बाबू, बराबर हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट रहेगा। बाकी आप सबको बैठा लो तो नहीं आने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 12 के कितने हल है। तो यहाँ पे कुछ चीज को बताया नहीं गया है, ना x का मान ना कोई y का मान, और पूछ रहा है कितना हल है। तो यहाँ पे अगर हम x का मान चेंज करते हैं तो y का मान कुछ आता है, y के मान कुछ को रख सकते हैं तो x का मान कुछ आएगा। मतलब कि इसका जो हल होगा बच्चों अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस की विमाओं की संख्या। तो एक ठोस की विमाओं की संख्या जो होती है ना, ये 3 होती है। कितनी होती है, तो 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंटस को कितने भागों में विभाजित किया है। ठीक है, ये भी सवाल आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, ऊपर वाला भी और ये भी सेम सवाल करवा दिए हैं। तो ये 13 भाग में बांटा गया था, 13 अध्याय में, यानी कि 13 चैप्टर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 300 BC में निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों की विमाओं का अनुपात कितना था। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का समय था, उस समय जो बच्चों ईंटों का जो अनुपात था ना, वो था 4:2:1। ऑप्शन नंबर बी जो जिस बच्चों ने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइथागोरस एक विद्यार्थी था, तो कौन सा विद्यार्थी, तो थेल्स का था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक कोण अपने संपूरक कोण से 2 गुना है। आगे देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है, एक कोण अपने संपूरक कोण से 2 गुना है। किससे, संपूरक कोण से। तो कोण का मान क्या होगा, तो इसका 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने किया उसका बिल्कुल सही है। आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सर्वांग समता का नियम नहीं है, तो साइड एंगल, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये सर्वांग समता नियम नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, ठीक है, उसका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होंगे। मतलब कि देखो बच्चों, एक त्रिभुज 2 त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के 2 भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। मतलब कि 2 साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है। मतलब कि साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 12 नंबर सवाल, त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर है, कोण B 50 डिग्री है, तो C का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका भी मान निकलेगा वो 50 डिग्री ही निकलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखो, त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ है, सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा। सुबह सुबह ही करवा दिए थे। ठीक है, तो देखो ये जो है तीनों, इसका जो मान होगा बच्चों, ये बड़ा कोण का वो हो जाएगा आपका 100 डिग्री। ठीक है, 20 50 100, हाँ ठीक है 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे यदि ए बी और सी डी बराबर है तो एक्स का मान कितना होगा। देखो एक्स का मान यानी कि यहाँ का पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्स का मान पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो अगर ये 130 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों,
ठीक है। अगर एक सरल रेखा पे इधर 130 है तो ये कितना होगा, तो ये 50 होगा, क्योंकि आपको पता है कि सरल रेखा पर जो है वो कितना डिग्री का कोण बनता है, 180। तो अगर ये 130 है तो ये कितना हो गया, 50। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना है ये x का मान निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, अगर ये 50 डिग्री है बच्चों तो ऊपर वाला का मान भी 50 होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि अगर 130 ये है तो ये एकांतर कोण से 130 ये भी होगा, और एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो ये कितना बच गया, अगर ये 130 है तो ये 50। ठीक है, तरीका बहुत है, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लो, बी जो किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखो 15 नंबर जो सवाल पूछा गया था, नीचे दी गई आकृति में यदि ए बी बराबर सी डी और सी डी बराबर ई एफ और वाई अनुपात जेड का अनुपात 3:7 है तो x का मान क्या होगा। इसका x का मान पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका जो x का मान होगा बच्चों ये 126 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ, आकृति में ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू आर है, किस नियम से सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो एंगल बराबर है, सबसे पहली बात बी और सी बराबर, बी और क्यू बराबर है, सी और आर बराबर है, और एक भुजा देखो यहाँ पे डैश दिया हुआ है, ये बी सी और क्यू आर बराबर है। मतलब कि एक साइड दूसरा साइड और बीच में एक एंगल, मतलब कि तीनों चीज बराबर है। तो साइड एंगल साइड, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा साइड एंगल साइड, सॉरी यहाँ पे साइड दो साइड नहीं ना, दो एंगल बराबर है जी। तो एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मिला लेना, सुधार लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो अब बताओ कि आप लोग आज के टेस्ट में कितना प्रश्न सही किए हो, ठीक है, और कितना नंबर लाने हो, आप हमें नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, और आज आप लोग सभी सेट देख करके गए थे, ये भी नीचे कमेंट करना कि सर हम सारे सेट को देख करके गए थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि पीछे वाले सेट देख करके जाते और बोलते सर क्वेश्चन नहीं आया था। देखो और भी तो टेस्ट हुआ था ना, वीकली टेस्ट सितंबर में 2 सितंबर को हुआ था, अगस्त में कुछ अगस्त में हुआ था। तो वो सारे वीडियो को देख करके और बोलते हैं कि टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आया, उस टाइप से नहीं आया, दूसरे चैप्टर से आया, ऐसे बहुत सारे सवाल कमेंट आते हैं। तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो करंट में जिस चीज़ के लिए वीडियो बनाया गया ना उसको देखो आप। ठीक है, और इसी तरीके से आपको फाइनल बोर्ड, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड के लिए तैयारी करना है बच्चों, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब वाले बटन पे कूद पड़ो। ठीक है, कूद पड़ो, और उसके बाद बगल में घंटी होगा, घंटी को भी दबा लेना। ठीक है, दबोच लो उसको, घंटी वाले बटन को। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको और भी तैयारी इसी तरीके से साइंस का वीकली टेस्ट का करना है। ठीक है, तो अपडेट रहना है चैनल पर, देखते रहना है कि कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है। अक्टूबर से आप लोग को पूरे फाइनल बोर्ड की तैयारी अच्छे से करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत है कमेंट करो। थैंक यू सो मच।